हेलो दोस्तों, ये वीडियो इस सीरीज का पार्ट 1.2 है। इसके पहले के वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से देख सकते हो। आओ वीडियो शुरू करें। कना और मैं 10 साल से भी ज्यादा समय से दोस्त थे। हमारी दोस्ती का बड़ा कारण शायद यह था कि हमारे नाम होशिना और फुनामी क्रम से एक दूसरे के बाद आते थे, इसलिए हम अक्सर क्लास में एक साथ बैठते थे। हमारी स्कूल में बच्चे कम थे, इसलिए हम पूरे प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल में एक ही क्लास में रहे। कना, जो पहले टोक्यो में रहता था, मुझे हमेशा दिलचस्प कहानियां सुनाता था। टोक्यो की कहानियां मेरे लिए नई और रोमांचक होती थीं। मुझे उसकी बातें सुनना बहुत पसंद था और मैं हर शब्द ध्यान से सुनता था। पहले मैं उसे एक साधारण समझदार लड़के के रूप में देखता था, लेकिन दूसरे ग्रेड में मेरा नजरिया बदल गया। उस समय मैं काफी अंतर्मुखी और निराशावादी थी, जिसके कारण मुझे सामाजिक तौर पर दिक्कत होती थी। एक दिन लंच के बाद एक लड़का मेरे पास आया और उंगली से मेरी ओर इशारा करके बोला, अरे, तुम्हारी त्वचा हमेशा इतनी गंदी क्यों दिखती है? मैं कुछ नहीं कह पाई। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी तब मेरी स्वाभाविक रूप से गहरी त्वचा थी और यह कि मैं बाकी लड़कियों की तरह नहीं दिखती थी। लड़के की बातों ने मुझे चुप कर दिया और उसने और जोर से कहा, क्या तुमने कभी नहाया भी है? मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। क्लास में सभी मेरी ओर देख रहे थे और कुछ बच्चे हंस रहे थे। मैं इतनी शर्मिंदा थी कि कुछ कह नहीं पा रही थी और मेरी आंखों में आंसू भर आए। तभी किसी ने अचानक से मेरा हाथ पकड़कर खींचा। यह कना था। उसने गुस्से में कहा, चलो यहां से चलते हैं। वह मुझे क्लास से बाहर खींचकर ले गया और हम बाहर जाकर रुके। वह मेरी मदद करने के लिए आगे आया था, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। ठीक है, अब कोई हमारा पीछा नहीं कर रहा, उसने शांत स्वर में कहा। अगले ही पल मैं फूट फूट कर रो पड़ी। कना घबरा गया और पूछा कि मैं क्यों रो रही थी। मैंने रोते हुए कहा, मुझे अपना शरीर बहुत बुरा लगता है। कना ने मुझे समझाने की कोशिश की। उन बेवकूफों की बातों की परवाह मत करो, तुम बिल्कुल भी गंदी नहीं हो। मैंने गुस्से में कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम भी सोचते हो कि मेरी त्वचा गंदी है। इसके बाद मैं जमीन पर बैठ गई, लेकिन जब मैंने सिर उठाया तो देखा कि कना अब भी मेरे सामने खड़ा था। उसने मेरी चिंता को महसूस किया और कहा, तुम ठीक हो अकारी? मैंने बस हाँ कहा। वह मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असफल हो रहा था। फिर उसने कहा, अकारी, अपना हाथ दो। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और उसने उसे अपने मुंह में डाल लिया। मैं हैरान रह गई, लेकिन कना ने आत्मविश्वास से कहा, देखो, तुम बिल्कुल भी गंदी नहीं हो। यह सुनकर मैं जोर से हंसने लगी। उसकी इस अजीब हरकत ने मेरा दुख मिटा दिया और उस पल में मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे प्यार करने लगी थी। यह था इस सीरीज के चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना।